हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद 8वां अध्याय। गर्भ उत्तरा की करी रक्षा हरि भगवान। कुंती स्तुति अरु धर्म कर शोक वियोग महान। सूत जी बोले, हे ऋषिश्वरों, इसके अनंतर वे पांचों स्त्रियों को आगे करके मरे हुए पुत्रों के जलदान के लिए श्री कृष्ण साथ साथ श्री गंगा जी को गए। जहाँ गंगा जी को गए वहाँ जलांजलि देकर और पुत्रों का विलाप करते हुए पुनः श्री गंगा जी में स्नान किया। वहाँ पर भीम आदि भाइयों सहित युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सभी पुत्र शोक से व्याकुल हो रहे थे। तब उनको भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि ऋषि मुनियों के साथ उपाय शून्य काल की गति को दिखाते हुए सांत्वना दी और अनेक प्रकार से उनको समझाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दुष्ट दुर्योधन आदि राजाओं का संहार करवाकर धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः राज्य वापस दिलाया और 3 अश्वमेध यज्ञों द्वारा देवेंद्र समान दशों दिशाओं में धर्मराज युधिष्ठिर का दिव्य यश विस्तृत किया। तदनंतर पांडवों से पूछकर श्री कृष्ण भगवान सात्यकी तथा भक्त उद्धव के साथ व्यास आदि से पूजित होते हुए अपने रथ में चढ़कर श्री द्वारका जी को चलने लगे। इसी अवसर में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सती उत्तरा को भय से व्याकुल दौड़ती हुई अपनी ओर आते हुए देखा। वह पुकारने लगी, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सिवाय इस समय अन्य कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। देखिए, ये प्रचंड गर्म लोहे का बाण मुझको जलाने के लिए पीछे पीछे आ रहा है। हे जगन्नाथ, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। सूत जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण समझ गए कि यह पांडव वंश के नाश करने के लिए उस दुराचारी अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र है। तब भक्त वत्सल भगवान ने शीघ्र अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काट दिया और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद माता कुंती ने अपने पुत्रों के साथ एवं द्रौपदी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की अनंत स्तुति की। हे शौनक, जगतपति श्री कृष्ण भगवान कुंती की प्रार्थना सुनकर मंद मंद हंसने लगे, जिससे सभी मोह को प्राप्त हुए श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में गिरने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कुंती की प्रार्थना स्वीकार करके हस्तिनापुर चले गए। वहां पर सुभद्रा आदि से पूछकर श्री द्वारिकापुरी जाने की इच्छा की। तब राजा युधिष्ठिर की जाति के भाई बंधुओं का सर्वनाश हो गया। वे इसी शोक में रोने लगे। वेद व्यास प्रभृति ऋषि मुनियों ने तथा भगवान कृष्ण ने उनको बहुत समझाया, तो भी उनके दिव्य उपदेशों से शांत न होकर अश्रुधारा बहाते हुए घोर विलाप करने लगे। 9वां अध्याय। सर्वधर्म कही भीष्म ने धर्मराज समझाए, कृष्ण स्तुति करते हुए दीने प्राण गंवाए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार से धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर प्रजा द्रोह से डरे हुए जहाँ कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों की शैया पर सो रहे थे, वहां पर धर्मों को जानने की इच्छा से जा पहुंचे। तब फिर सब भाई सुंदर रथों में बैठकर व्यास, धौम्य आदि ऋषियों के साथ और ब्राह्मणों के साथ वहीं पर पहुंचे। हे शौनक, तब रथ से भगवान कृष्ण भी धनुर्धारी अर्जुन के साथ साथ भीष्म के पास गए। अब वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों के साथ कुबेर के समान शोभित होने लगे। वहां पृथ्वी में साक्षात देवता की तरह पड़े हुए पितामह भीष्म को देखकर कृष्ण के साथ पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। उसी समय देव ऋषि तथा राज ऋषिगण भी भीष्म को देखने के लिए आए तथा पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, बृहदर्शव, भरद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि मुनिगण अपने अपने शिष्यों सहित पिता भीष्म के दर्शन करने कुरुक्षेत्र में पहुंचे। पीछे से कश्यप एवं अंगीरा भी आए। इन समस्त ऋषि मुनियों का तथा समीप में खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान का पितामह भीष्म ने वाणी से यथा योग्य पूजन सत्कार किया।
पूजन सत्कार किया और पास में स्थित नम्रता तथा स्नेह युक्त शोक में निमग्न हुए पांडवों को देखकर शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म आंखों में प्रेम आंसू भरकर पांडवों से प्रिय वाणी कहने लगे। हे कुंती पुत्र वीर पांडवों, तुम सब तो ब्राह्मण धर्म और भगवान श्री कृष्ण के आश्रित हो। पांडु के मर जाने पर देवी कुंती को तुम्हारे लिए बार बार बहुत क्लेश पाने पड़े थे। जैसे वायु के अधीन मेघ रहते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी काल के अधीन हैं। अहो, जहाँ धर्मसूत राजा युधिष्ठिर, भीम जैसे गदाधारी और भगवान कृष्ण के परम मित्र वीर अर्जुन गांडीव धनुर्धारी हैं, वहाँ भी विपत्ति की संभावना रहे। भगवान श्री कृष्ण की माया से जब बुद्धिमान भी मोह को प्राप्त होते हैं, तो हमारी तुम्हारी क्या शक्ति है जो कि हम उनके गुप्त चरित्रों को समझ सकें। हे धर्मराज, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आप सभी जानते भी हैं। क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। जो वर्तमान समय में किया जा रहा है वह कर्म क्रियामाण है, जो करते करते इकट्ठा हुआ है वह कर्म संचित, तथा संचित में से धीरे धीरे जो हम उसका आभोग कर रहे हैं वही कर्म प्रारब्ध है। जैसे किसी ऊंचे पर्वत से नीचे को जो झरना बह रहा है वह क्रियामाण हुआ, और वही जल किसी सरोवर में जाकर रुक करके इकट्ठा हुआ वही संचित हुआ। एवं संचित किए में से एक नहर रूप में कोई स्रोत निकालकर अपना कार्य करने लगे तो वह प्रारब्ध भोगना है। सो हे भरत श्रेष्ठ, यह समस्त विश्व दैव के अधीन है। दुख तथा सुख का देने वाला कोई नहीं। जीव अपने कर्मानुसार ही सर्व भोगों को भोगता है। अतः दुख प्राप्त हुआ और सर्व जाति नष्ट हुई। इस फल का कर्ता कोई भी नहीं। समय पर सब संसार को अपना संचित कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। उससे मनुष्यों को चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे जीवन रहे या ना रहे, आप ऐसा जानकर दैव का अनुसरण करिए। परमेश्वर भक्त कितने वश में रहते हैं आप सब जानते ही हैं। उनका ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। देखिए, समदर्शी भगवान श्री कृष्ण मुझ भक्त के पास मृत्यु समय पर सम्मुख आकर साक्षात रूप से दर्शन दे रहे हैं। जिनका नाम ही अंत में भव बंधन से छुड़ा देता है, सो तो वो मेरे सन्मुख आ खड़े हैं। इनके नाम रस का योगी जन पान करते हुए मुक्ति पाते हैं। वे दीन दयालु भक्त वत्सल योगेंद्र भगवान श्री कृष्ण आज अपना पावन दर्शन देते हुए मेरे सर्व दुखों को दूर कर रहे हैं। मुझे धन्य है जो परमात्मा साकार स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र मेरे देहावसान तक मेरे सम्मुख उपस्थित रहेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ऐसा कहते कहते पितामह श्री भीष्म देव जी श्री कृष्ण जी के ध्यान में इतने लीन हो गए कि उन्हें देह की तनिक भी सुध बुध ना रही और प्रेम अश्रुओं से निज मुख को धोने लगे। इसके पश्चात नमन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने शरपंजर में पड़े हुए भीष्म पितामह से विविध धर्मों के लक्षण पूछे। तब तत्ववेत्ता पितामह भीष्म ने उनको संपूर्ण वर्ण आश्रम धर्म का तथा साधारण मनुष्यों के स्वाभाविक धर्म का रहस्य तथा सकल कारण बतलाया। प्रवृत्ति और निवृत्ति, द्विध धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि का संक्षेप रूप से वर्णन किया। इस प्रकार से धर्मों का वर्णन करते हुए इच्छा मृत्यु वाले योगी भीष्म देव को वह योगियों का प्रिय उत्तरायण काल प्राप्त हुआ। वे इतने दिनों से शरशैया पर उत्तरायण सूर्य में देह त्यागने की इच्छा से ही लेटे हुए थे। हे शौनक जी, तब पितामह भीष्म ने अपनी वाणी को रोककर मन को स्थिर कर अपने हृदय में कृष्ण को धारण कर और सबों के देखते देखते श्री कृष्ण भगवान की स्तुतियां करते करते प्राण त्याग दिए। तब ब्रह्म में लीन हुए भीष्म को जानकर समस्त ऋषि शांत हो गए तथा देवता और मनुष्यों ने दुंदुभियां बजाई, साधु प्रशंसा करने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म देव का प्रेत कार्य किया और क्षण भर दुखित भी हुए। वहाँ जो मुनि थे वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते करते प्रसन्न चित्त से अपने अपने आश्रम को गए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर को जाकर धृतराष्ट्र और गांधारी को सांत्वना दी।
और फिर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण की आज्ञा से धर्म राज्य किया। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।